स्वागत है आपका श्री एडरूट्स चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे जो कि क्लास 10th बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप श्री एडरूट्स टेलीग्राम चैनल को सर्च करें और श्री एडरूट्स को इंस्टा या व्हाट्सएप पे फॉलो करें। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, टेस्ट योरसेल्फ। व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ एथिलीन? एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? इसका आंसर देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे अपना आंसर ज़रूर दें। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने ये है, वाई इज़ बेकिंग पाउडर यूज टू फ्लफ ब्रेड्स एंड केक्स? रोटी और केक को फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर इज़ यूज टू fluff bread and cakes because baking powder forms CO2 gas after coming in contact with heat and hence result in fluffing bread and cake। कहने का मतलब बेकिंग पाउडर को अगर हम ऐड कर रहे हैं ब्रेड या फिर केक के डव में, तो वो जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आएगा तो CO2 गैस फॉर्म करेगा, जिससे हमारा केक या फिर ब्रेड जो है वो फ्लफ़ी हो जाएगा, मतलब फुला हुआ दिखेगा। इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ। रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जब बेकिंग पाउडर ऊष्मा के संपर्क में आता है तो इसमें CO2 पैदा होती है जो रोटी और केक को फुला देती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? The modern periodic law states that the physical and chemical properties of an element are periodic function of their atomic numbers. This means that when elements are arranged in order of increasing atomic number, हिंदी में पढ़ देता हूँ। आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन है। इसका मतलब यह है कि तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, आप लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा होगा जो कि कुछ इस शेप का होता है। इसमें एलिमेंट्स सजाए गए हैं। तो ये जो एलिमेंट्स का सजाया गया है वो इसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया गया। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ आयरन प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग? लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जाता है? तो वी कैन प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम बीइंग रस्टेड बाय फॉलोइंग मेथड्स। कुछ मेथड्स का यूज़ करके हम लोग आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं, जैसे कि अप्लाइंग पेंट ऑन द सरफेस, बाय ग्रीसिंग, ग्रीस लगा के, बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस होता है वो किया जा सकता है, और बाय पॉलिशिंग द सरफेस जो सतह है उसको पॉलिश करके। हिंदी में देख लीजिए एक बार। हम निम्नलिखित तरीक़ों से लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं: सतह पर पेंट लगाकर, ग्रीस का उपयोग करके, जस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा, या सतह को पॉलिश करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? राइट द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। संयोजकता से आप क्या समझते हैं? ऑक्सीजन की संयोजकता लिखिए। तो इसका आंसर हो सकता है, वैलेंसी इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विथ अदर एटम टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जो एलिमेंट का क्षमता है, पावर, उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। या फिर वैलेंसी रिफर्स टू इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल ऑफ एन एटम। संयोजकता को रासायनिक बंधन बनाने के लिए किसी तत्व की अन्य परमाणु के साथ संयोजन शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। संयोजकता किसी परमाणु के बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉन को संदर्भित करता है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके बाहर में जितने सेल्स मौजूद हैं, उसके नंबर को भी क्या कहा जा सकता है? वैलेंसी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर इंडिकेटर्स? राइट द नेम ऑफ एन इंडिकेटर। सूचक क्या है? एक सूचक का नाम लिखिए। तो एन इंडिकेटर इज ए केमिकल कंपाउंड दैट चेंजेस इट्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। एसिड और बेस की मौजूदगी में इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। इंडिकेटर्स आर जनरली डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स पिगमेंट्स एंड आर माइल्डली एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो इंडिकेटर्स जो हो सकते हैं वो या तो एसिडिक या बेसिक नेचर में हो सकते हैं, और वो जनरली प्लांट्स वगैरह से पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल में है टर्मरिक और मिथाइल ऑरेंज, जो कि जाने माने सूचक हैं, इंडिकेटर्स। सूचक एक रासायनिक यौगिक है जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदलता है।
सूचक आमतौर पर पौधों के रंग द्रव्य से प्राप्त होते हैं और प्रकृति में हल्के अम्लीय या क्षारीय होते हैं। वो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। हल्दी और मिथाइल ऑरेंज जो नाम है, ये दोनों काफ़ी फेमस इंडिकेटर्स हैं। हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस affected on diluting an H solution? H3O प्लस मीन्स हाइड्रोनियम आयरन को कहा जाता है। अम्ल के विलयन को तनु करने पर H3O प्लस की सांद्रता कैसे परिवर्तित होती है? आंसर देखेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयरन विल डिक्रीज विद डाइल्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द एसिड्स H प्लस आयन एंड द वाटर्स OH माइनस आयन which results in the formation of H2O, thus making a solution less acidic and decrease in the concentration of hydronium ion. Therefore, the decrease in the concentration of hydronium ion due to dilution will make a solution less acidic. तो एसिड का H प्लस और वाटर का OH माइनस निकल जाने से वहाँ पे H2O फॉर्म हो जाता है। उस कारण से उस सॉल्यूशन का, किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिटी कम हो जाता है, मीन्स वो कम एसिड बचता है। एसिड हिंदी में सुनेंगे। एसिड के H प्लस आयन और पानी के OH आयन के बीच प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता तनुकरण के साथ कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप H2O का निर्माण होता है। इस प्रकार हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी के साथ घोल कम अम्लीय हो जाता है। इसीलिए तनुकरण के कारण हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी से घोल कम अम्लीय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Why have the noble gas been placed in a separate group in periodic table? आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस को एक अलग समूह में क्यों रखा गया है? आप लोग जानते होंगे पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट वाला जो कॉलम होता है वो इनर्ट गैस के लिए होता है। इनर्ट गैस को अलग से क्यों प्लेस किया गया है पीरियोडिक टेबल में? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। आंसर हो सकता है द नोबल गैस आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिविटी which when compared to other group of element. The noble gas occurs in lower concentration in the atmosphere. These elements do not combine with other elements in periodic table except xenon. They have a stable electronic configuration of NS2, NP2. So they are kept in a separate group. अन्य समूह के तत्वों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशीलता के कारण उत्कृष्ट गैस को एक अलग समूह में रखा गया है। उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में कम सांद्रता में पाई जाती है। ये तत्व जेनॉन को छोड़कर आवर्त सारणी में अन्य तत्वों के साथ संयोजित नहीं होते हैं। उनके पास NS2, NP2 का स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसलिए उन्हें एक अलग समूह में रखा गया है। क्योंकि वो इनर्ट गैस को अलग से इसलिए रखा गया क्योंकि वो किसी चीज़ से जल्दी रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। वो काफ़ी स्टेबल है नेचर में। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज? समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? A homologous series is a collection of compounds with the same general formula that differ only in the carbon chain length. Compounds in a homologous series often have a fixed set of functional groups resulting in a chemical and physical properties that are comparable. For example, homologous series of alkane CH4, C2H6 and C3H8 etc. are homologous. They differ from each other by CH2 unit. ये यहाँ पे बॉन्ड बताया गया। इसका कहने का मतलब होमोलोगस सीरीज वैसे कलेक्शंस होते हैं कंपाउंड के जिनके जनरल फार्मूला हमेशा सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे CH4, C2H6 और C3H8 का बात किया गया है, तो इनका सबका फार्मूला CnH2n+2 है। CnH2n+2 है इनका जनरल फार्मूला, और ये मीथेन, इथेन और प्रोपेन है। ठीक, आप लोग नाम जानते होंगे। हिंदी में देख लेते हैं। एक समजातीय श्रृंखला सामान्य सूत्र वाले यौगिक का एक संग्रह है जो केवल कार्बन श्रृंखला की लंबाई में भिन्न होते हैं। एक समजातीय श्रृंखला में यौगिक में अक्सर क्रियात्मक समूह का एक निश्चित संग्रह होता है जिसके परिणाम स्वरूप रासायनिक और भौतिक गुण की तुलनीय होते हैं। उदाहरण के लिए अल्केन के समजात श्रृंखला CH4, C2H6 और C3H8
आदि समजात हैं वे CH2 इकाई द्वारा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कहने का मतलब हर एक दूसरे में यहाँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन सब में एक एक कार्बन बढ़ा है, उसी हिसाब से हाइड्रोजन का भी रेशियो बढ़ गया है, जिसका जनरल फार्मूला आप लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम लोग को मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस फिजिकली तो बहुत सारा पता है, ठीक है, लेकिन केमिकली पूछ दिया जाता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कैसे डिफरेंस होते हैं दोनों में। तो धातु और अधातु में उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर बताइए। पहला है मेटल्स के बारे में जान लेते हैं। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाता है। मोस्ट ऑफ देम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। ज़्यादातर मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन को हटा देते हैं। ओनली फ्यू ऑफ द मेटल्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड्स। कुछ ही ऐसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से कंबाइन करके हाइड्राइड आयंस बनाते हैं। मोस्ट मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर वेपर्स टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। आगे, मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक क्लोराइड। मेटल्स क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करके आयोनिक क्लोराइड्स बना देते हैं। अगला है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अगला नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं। नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। हम लोग ने देखा कि मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। आगे, नॉन मेटल्स आर नॉन रिएक्टेड विथ डाइल्यूट एसिड्स। वो डाइल्यूट एसिड से नॉन रिएक्ट मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स। ये हाइड्राइड्स बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के साथ। यूजुअली दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और वाटर वेपर्स। नॉन मेटल्स वाटर या वाटर वेपर्स से रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। नॉन मेटल जो है क्लोरीन के साथ कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं रिएक्ट करके। अगला है नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसका आंसर हिंदी में देख लेते हैं एक बार हम। धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। उनमें से अधिकांश तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। केवल कुछ धातुएं ही हाइड्रोजन के साथ मिलकर आयनिक हाइड्राइड बनाती है। अधिकांश धातु हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जलवाष्प से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। धातुएं क्लोरीन के साथ क्रिया करके आयनिक क्लोराइड बनाती है। धातुएं विद्युत घनात्मक होती है। आगे अधातु के बारे में जान लेते हैं। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातुएं तनु अम्ल के साथ अक्रियशील होती हैं। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ मिलकर सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। आमतौर पर वे पानी या जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। अधातु पानी या जलवाष्प के साथ कभी भी प्रतिक्रिया जल्दी नहीं करती है। अधातुएं क्लोरीन के साथ क्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाती है और ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट इज एन एलॉय? मिश्र धातु क्या है? गिव टू एग्जाम्पल। 2 उदाहरण देना है और एक्सप्लेन 3 यूजेज ऑफ एलॉय। मिश्र धातु के किन्हीं 3 उपयोग को बताना है। आंसर है An alloy is a homologous mixture of 2 or more metals or a metal and a non-metal in definite proportion। बोला जा रहा है कि एलॉय जो होता है या तो वो मेटल का मिक्सचर होगा, अलग अलग मेटल का, या फिर एक मेटल का और नॉन मेटल के साथ मिक्सचर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आता है ब्रास, जो कि मिक्सचर है 2 मेटल कॉपर और जिंक का। अगला एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील, ये मिक्सचर है आयरन, निकल और क्रोमियम का। कुछ यूजेज हैं इन एलॉय के, जैसे कि स्टील इज़ ए कॉमन एलॉय डैट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन। कैंची वगैरह घर में जो आप लोग यूज़ करते होंगे, स्केल्स वगैरह, वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। उनमें देखते होंगे कि वो काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, जंग वगैरह उसमें जल्दी नहीं लगता है। अगला चीज़ आता है ब्रास इज़ ऑफन यूज इन प्लम्बिंग एंड अदर हार्डवेयर्स। ब्रास का हार्डवेयर वगैरह सब बनता है, ठीक है, क्योंकि वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, इसीलिए थोड़ा कॉपर टाइप का वो दिखता है। अगला है गोल्ड इज ए कॉमन एलॉय डैट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी। अब आप लोग सोच रहे होंगे गोल्ड एलॉय कैसे है। अगर गोल्ड प्योर फॉर्म में हो तो वो जिस शेप में आपको मिलता है सुनार के दुकान से, उस शेप में रह नहीं पाएगा,
इसीलिए उसको कुछ न कुछ मिक्स करके ही दिया जाता है। इसका आंसर हिंदी में देख लेते हैं। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु का निश्चित अनुपात में एक समरूप मिश्रण है। उदाहरण के लिए सबसे पहला आता है पीतल। यह दो धातुएं तांबा और जस्ता का मिश्रण है। दूसरा स्टेनलेस स्टील। यह लोहा, निकल और क्रोमियम का मिश्रण है। मिश्र धातु के 3 उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग स्टील या सामान्य मिश्र धातु है जिसका उपयोग निर्माण में किया जाता है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, पीतल का उपयोग अक्सर प्लम्बिंग और अन्य हार्डवेयर में किया जाता है। तीसरा यूज सोना एक सामान्य मिश्र धातु है जिसका उपयोग आभूषण में किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म हो रहा है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद।